हाफ ईयरली एग्जाम आ चुका है और मैथ्स में अभी तक कुछ भी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो अब बिल्कुल टेंशन मत लो। हर चैप्टर में हम आपको 10 क्वेश्चंस देंगे और केवल उसी को करके चल जाना। या तो एग्जैक्ट क्वेश्चन या तो सिमिलर क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। पिछले 10 सालों का सारा प्रीवियस ईयर जो हाफ ईयरली उसको हमने एनालाइज कर लिए हैं डिफरेंट स्कूल से, और यही पैटर्न रहता है। और हम खुद भी एक स्कूल में पढ़ाते हैं, तो हमें भी पता है कि किस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सेट करते हैं, और वही सारा चीजें आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना, और हाँ, वीडियो में आपके लिए एक सरप्राइज भी है, तो इसीलिए एंड तक तो देखना बनता है। चलो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसीलिए कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, और सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है। ये क्वेश्चंस मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चंस में से एक है। 110% ये क्वेश्चंस आने का चांसेस रहता है, ये आपको भी पता है। लेकिन इसको सिंपल और इजी तरीके से कैसे बनाएंगे, ये आप ध्यान से समझो। क्वेश्चंस को पहले रीड करो। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 336 एंड 54 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ये क्वेश्चंस तो ऑलरेडी सारे स्टूडेंट को आता ही है, बट तब भी हम आपको एक बार बताते चलते हैं ताकि अपडेट हो जाए दिमाग में। सबसे सिंपल तरीका है 336 का आप क्या करोगे भाई, सिंपली प्राइम फैक्टर करोगे। कितने से करेंगे, 2 से। ठीक है, 2 1 जार 2, 6 और 8। ठीक है, फिर 2 से करोगे तो 8 2 जार 16, और यहां पे हो जाएगा 4। अगेन हम लोग 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। 2 से करेंगे तो 2 और 1। अब 3 से करेंगे तो ये 7। तो एक हमने कर लिए हैं, अब है 54, और 54 का भी हम लोग कर लेते हैं। 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 27, 3 से करेंगे तो 9, एंड अगेन 3 से करेंगे तो 3, और 3 से करेंगे तो 1। देखो, जो क्वेश्चंस इजी है और आपको ऑलरेडी पता हो सकता है, उसको हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे ताकि हम लोग कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकें। ठीक है, तो हम लोग के पास आ गया है 336। इसका जो प्राइम फैक्टर है 1 2 3 4, तो 2 का पावर 4 लगा देंगे। मल्टीप्लाई, एक 3 है और एक 7 है, तो हम लोग 3 और 7 लगा देंगे। क्लियर है। 54 का अगर आप देखो तो 54 में एक पीस 2 है और 3 पीस 3 है, तो एक पीस 2 लगा देंगे, और 3 पीस है तो 3 का पावर 3। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें एलसीएम और एचसीएफ का, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से एचसीएफ जो है, जो नंबर कॉमन है उसको लिखो, जो नंबर कॉमन है उसको लिखो, और इसका लिस्ट पावर देखो, मींस कम पावर। तो 2 का पावर 4 है, 1 है तो 1 वाला लेंगे। 3 का पावर 3 है और 1 है तो 1 वाला लेंगे। तो एचसीएफ कितना आ गया है, 6। अब एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम भी बहुत इजी है भाई, जो कॉमन है उसको तो लिखो, 2 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, और यहाँ पे 7 लिखोगे। यहाँ पे हम लोग हाईएस्ट पावर लिखेंगे, तो हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे, और ये 7 है। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा आपका 27, और ये हो जाएगा 7। क्लियर है। अब अगर आप ये सारे को मल्टीप्लाई करोगे, तो हम मल्टीप्लीकेशन में टाइम पास नहीं करते हैं, ये नंबर आने वाला है आपका 3024। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना अच्छे से। उसके बाद अब जो हम लोग देखेंगे कि वेरीफाई करना है। क्लियर है। अब वेरिफिकेशंस के लिए क्या है, वेरीफाई में हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। क्लियर है, यही चीज होता है। अब देखो ध्यान से, एलसीएम हम लोग के पास कितना है, 3024, और एचसीएफ कितना है भाई, तो एचसीएफ हम लोगों के पास है 6। इस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, तो 6 4 जार 24, 4 कैरी 2, 6 2 जार 12, और 4 16 का 6, तो कैरी कितना हो गया 1, 6 0 0, तो 1 आ जाएगा, और 6 3 जार कितना हो जाएगा 18, तो 18 1 कितना आ जाएगा 18 144, 18 144, 6 2 जार 12, 12 प्लस 2 14 होना चाहिए। अच्छा ठीक है,
तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लियर है? अब 18144 आया। सिमिलरली अगर आप इस इधर दोनों नंबर को प्रोडक्ट करोगे, और दोनों नंबर क्या है हम लोगों के पास, 336 और 54, 336 और 54, तो इस दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो अगेन 18144 आएगा। क्लियर है? प्रोडक्ट अच्छे से कर लेना, और यहाँ पे ये वेरीफाई हो चुका है। ये सिंपल क्वेश्चन था, हमको पता है इसमें 99% स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, और जैसे जैसे नंबर आगे बढ़ेगा इंपॉर्टेंट समझो ज्यादा होते जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड नंबर। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है, और ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन को पूछा जाता है, इसीलिए इसको बता देते हैं। देखो हम बार बार बोल रहे हैं, या तो एग्जैक्ट आएगा या तो सिमिलर आएगा, डिजिट चेंज हो सकता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है उसको आप पकड़ने का ट्राई करना, ठीक है, कि इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे बनता है। आप सोचो, यहां पे सिंपली क्या गिवन है, HCF 9 गिवन है, और LCM हम लोगों को फाइंड करना है। अब सोचो, अगर आपको LCM गिवन हो और HCF फाइंड करना हो, तब भी वो इसी पैटर्न पे आ जाएगा। या फिर एक नंबर गिवन हो और LCM HCF गिवन हो और दूसरा नंबर फाइंड करना, वो भी इसी पे आ जाएगा। तो हम 3 अलग अलग क्वेश्चंस नहीं बताएंगे। समझ में आया? एक कंसेप्ट पे एक क्वेश्चंस। अब यहां पे देखो, आपको ऑलरेडी पता है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर होता है, और नंबर यहां पे ये दोनों है, 306 और 657। HCF हम लोगों के पास 9 गिवन है, हम लोग यहां पे लिखेंगे 9, और यहां पे एग्जैक्ट यही नंबर आ जाएगा। मल्टीप्लाई मत कर देना, ध्यान रखना इस चीजों का, ठीक है। अब ये 9 को इधर से हटा करके हम लोग इधर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्लियर है? अब इसको आप क्या करो, कट करो। 9 7 जार 63, बचा 2 और 7 27, तो ये आ गया आपका 306 इंटू 73। अब क्या हम लोग इसको मल्टीप्लाई करने में टाइम पास करेंगे? नहीं, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 22338। आप ये मल्टीप्लाई कर लेना, इतना तो कर लोगे ना। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट नंबर, और यहां पे हाँ, ये है आप लोगों के लिए एक सरप्राइज। देखो यहां पे फी मत देखो, क्योंकि ये आपको बिल्कुल फ्री मिल सकता है। कैसे, अभी बता देते हैं, ठीक है। सिंपल, ये आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए है। यहाँ पे अगर आप मैथ्स आपको डिफिकल्ट लगता है, आप कुछ भी नहीं पढ़ रहे हो, तो मेरा 300 त्रिशूल 300 में 300 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जिसको पिछले 20 ईयर का सीबीएसई का जो पैटर्न है और सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको देख करके, और सीबीएसई का जो लेटेस्ट पैटर्न है उसको देख करके हमने बनाया है। सब्जेक्ट किसके लिए है? मैथ्स के लिए है, ठीक है। इसमें 300 आपको क्वेश्चंस मिलेगा, और सबसे बेस्ट पार्ट, सारा हाई स्कोरिंग क्वेश्चंस होगा, लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न पे होगा, लाइव वीडियो क्लासेस होगा। ऐसा नहीं कि आपको हम सॉल्यूशन दे दिए आपको समझ ही नहीं आ रहा है, लाइव वीडियो क्लासेस होगा, क्लास नोट्स आपको मिलेगा, इजी एक्सप्लेनेशंस होगा, क्विक रिवीजन नोट्स मिलेगा। ये सारा चीजें आपको मिलेगा त्रिशूल 300 में। कैसे ज्वाइन करना और फ्री कैसे करना वो भी यहीं पे आपको बता देते हैं। देखो मैथ्स बाजार ऐप में आपको मिल जाएगा ये कोर्स, ठीक है। अब इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा चीज, ये किसको फ्री मिलेगा? तो अभी इस चैनल में फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर को ये बैच फ्री मिलने वाला है। तो आपको क्या करना है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब करो और ये कोड यूज करो, FI फर्स्ट 1000 कोड को यूज करना है। ऐप डाउनलोड करो, वहां पे बैच में जाना, त्रिशूल 300 ये कोड अप्लाई करना, और इसके बाद ये बैच आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, पहले इस वीडियो को देख लो उसके बाद जाना, ठीक है। कोड लिख करके रख लो। क्लियर है? जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होगा ये वाला फी आपको पे करना पड़ेगा, इसीलिए अपने फ्रेंड लोगों को भी शेयर कर दो जल्दी से जल्दी, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो इस टाइप का क्वेश्चन में स्टूडेंट जनरली मिस्टेक करते ही करते हैं। समझना ध्यान से इस टाइप का क्वेश्चंस को। क्या बोला है आपको, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग। अब यहां पे हम 3 क्वेश्चंस दे दिए हैं, एक हम आपको बता देंगे,
बाकी दो आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? समझ में आया? देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, नंबर देखो 12 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, और यहां पे है क्या 18 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब सिंपली आपको इसमें करना क्या है, इसको पहले आप प्राइम फैक्टर करो। अब 12 का अगर प्राइम फैक्टर करते हो तो 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3 और 3 से करोगे तो 1। तो यहाँ पे 2 का पावर 2 इंटू 3 आ जाएगा। उसके बाद ये वेरिएबल को एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर इंटू वाई क्यूब, ठीक है? इसमें भी 18 का प्राइम फैक्टर करो, 2 से करोगे 9 आएगा, 3 से करोगे 3 आएगा, 3 से करोगे तो 1 आएगा। तो ये 2 और 3 का पावर 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 यहां पे 2 टाइम्स है, ठीक है? अब यहां पे एक्स क्यूब है और वाई स्क्वायर है। अब हम लोग सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं, बहुत ध्यान से समझना। एचसीएफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो लोवेस्ट पावर होता है कॉमन चीजों का, उसको हम लोग देखते हैं। 2 यहां पे भी है, यहां पे भी, तो पहले 2 तो लिख लो। 3 यहां पे भी है, यहां पे भी है, 3 भी लिखो। फिर x भी दोनों में है और y भी दोनों में है। 2 का पावर यहाँ 2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो कम पावर वाला लेंगे, मीन्स 2 ले लेंगे सिंपली। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो ये वाला ले लेंगे। एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, तो कम कौन सा है 2, तो यहाँ पे पावर ले लेंगे 2। और यहाँ पावर 3 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ पे भी पावर लेंगे 2। इट मीन्स ये 6 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एचसीएफ आ चुका है। एलसीएम का बात करें तो एलसीएम इज इक्वल्स टू सेम चीजें लिखेंगे, जो कॉमन है वो तो लिखेंगे ही, और यहाँ पे केवल कॉमन ही है, ठीक है? हाईएस्ट पावर लेंगे इस बार, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं हम 2 3 एक्स एंड वाई। 2 का हाईएस्ट पावर 2, 3 का हाईएस्ट पावर 3 नहीं 2, एक्स का हाईएस्ट पावर 3 और वाई का हाईएस्ट पावर 3। तो ये आ जाएगा 2 2 जार 4 मल्टीप्लाई 3 3 जार 9 एक्स क्यूब वाई क्यूब, तो 9 4 जार 36 एक्स क्यूब वाई क्यूब। ये होगा इसका एलसीएम। बाकी दो क्वेश्चंस आपका प्रैक्टिस के लिए दे चुके हैं, तो उसको भी प्रैक्टिस कर लेना। क्लियर है? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और ये है, देखो इस टाइप का क्वेश्चंस में तो मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते ही करते हैं, और जनरली इस टाइप का भी क्वेश्चंस एग्जाम में आता है, तो ध्यान से समझना। फाइंड द स्मॉलेस्ट, इस चीज पे हमेशा फोकस करना, ठीक है? और बहुत बार ये चीजें ध्यान रखना कि स्मॉलेस्ट जब बोला है, इसका मतलब मोस्ट प्रोबेबली एलसीएम ही पूछेगा। 99% चांस एलसीएम ही है, तो ज्यादा अभी दिमाग मत लगाओ, सीधा दिमाग में रखो कि स्मॉलेस्ट मतलब एलसीएम। क्लियर है? नंबर which when divided 12 16 and 20 leave a remainder of 5 in each case। हर एक केस में 5 जो है एज ए रिमाइंडर बच जाएगा, अगर हम लोग इन तीनों नंबर से किसी एक नंबर को डिवाइड करेंगे। ऐसे कंडीशन में आपका जो नंबर होगा वो क्या होगा, वो पहले ही बता देते हैं आपको, ठीक है? रिक्वायर्ड नंबर जो होगा वो आपका निकलेगा एलसीएम ऑफ ये सारा नंबर 12 16 20, और इसमें आपको 5 ऐड कर देना है बस। नहीं आपको कुछ समझ आ रहा है, कुछ दिमाग में नहीं चल रहा है, बस क्वेश्चंस का पैटर्न दिमाग में रख लो कि अगर ऐसा आया हम ऐसा कर देंगे, और कुछ भी दिमाग में मत रखो। आपको एलसीएम फाइंड करने आता है, बस उसमें केवल 5 ऐड कर देना है, और कुछ दिमाग मत लगाओ अभी अभी फिलहाल के लिए, बाद में समझ लेना अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है? तो एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट थोड़ा लिखते हैं, ठीक है? 12 16 और 20 को, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 3, आप प्राइम फैक्टर कर लेना, ठीक है? इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और 20 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5। क्लियर है? हम लोगों को चाहिए एलसीएम। 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, तो पहले 2 लिख लेते हैं, 3 एक जगह पे है 3 लिख लेते हैं, और 5 भी लिख लेते हैं, ठीक है? 2 का हाईएस्ट पावर कितना है 4, तो 4 लिख लेंगे। 3 का हाईएस्ट पावर 1 है, 5 1 है। अब ये देखो 2 का पावर 4 मीन्स कितना होता है 16 इंटू 3 इंटू 5।
अब यहाँ स्मार्टली मल्टीप्लाई करना, 16 5 जार 80 होता है और 80 इंटू 3 240 होता है, तो 240। अब बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करेंगे, 240 आंसर लिख करके भूल जाएंगे, ऐसा नहीं करना है। आपका आंसर है 240 में 5 ऐड करना है, तो यहाँ पे वापस लिखेंगे सो नंबर इज इक्वल्स टू 240 प्लस 5, क्योंकि एलसीएम प्लस 5 करना था, तो आंसर हो जाएगा 245। क्लियर है? इजी है या नहीं है ये बताओ, है ना इजी? हाँ, अब देखो नेक्स्ट, और एक एचसीएफ वाला भी है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन होता ही होता है भाई, एकदम सिंपल। क्या करना है देखो, पहले नंबर लार्जेस्ट नंबर निकालने बोल रहा है, तो आपको निकालना क्या पड़ेगा? एचसीएफ। अब एक चीज दिमाग लगाओ, एकदम लॉजिक लगाओ, अगर एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ तो एक नंबर बनेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर गिवन है, तो भाई एचसीएफ निकाल करके 3 नंबर कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? इसका मतलब पहले ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मींस मोस्ट ऑफ द टाइम में अगर यहाँ पे बोल रहा है कि 1 2 3 एज ए रिमाइंडर बच रहा है, तो ध्यान रखना एचसीएफ निकालने से पहले सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? तो क्या क्या बोल रहा है? फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइडेड दिस एंड दिस, लीव रिमाइंडर 1 2 एंड 3। पहले क्या करना है ये समझो, आपको क्या चाहिए? पहले ये जो 626 है उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बच जाएगा 625। फिर 3127 है, 3127 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करो, तो बन जाएगा 33125। फिर है 15628, 15628, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका आ जाएगा 15625। क्लियर है? सिंपल है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, जो चाहिए वो चाहिए रिक्वायर्ड नंबर जो है वो आपको चाहिए, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल्स टू एचसीएफ चाहिए ये तीनों नंबर का, 625 का और 3125 का और 15625 का। ठीक है, अब देखो हम थोड़ा सा सिंपल में बना लेंगे, आप लोग प्राइम फैक्टर करके निकाल सकते हो। तो अगर इसका आप प्राइम फैक्टर करते हो 625 का, तो ये 5 का पावर 4 होगा, कर लेना। ठीक है, क्योंकि फालतू चीज में हम टाइम पास अभी नहीं करेंगे। ठीक है, 3125 है, इसका आएगा 5 का पावर 5, और 3126 है, इसका आएगा नहीं 15625, इसका जो आएगा ये आएगा 5 का पावर 6। क्लियर है? अब बताओ एचसीएफ जब हम लोग लिखते हैं तो हम लोग लोवेस्ट पावर लेते हैं, और 5 में सबसे लोवेस्ट पावर कितना है? 4, तो कितना हो जाएगा? 5 का पावर 4, और 5 का पावर 4 मीन्स 625। ये होगा इसका एचसीएफ, ये होगा वो रिक्वायर्ड नंबर। मीन्स 625 से अगर आप इस नंबर को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, और इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। है सिंपल कि नहीं? है ना? चलो, अब आपका फेवरेट क्वेश्चंस। बोलोगे सर फेवरेट तो नहीं है, लेकिन एग्जाम में आता है इसीलिए फेवरेट बनाना पड़ता है। ये क्वेश्चंस, इसको कौन भूल सकता है? कभी कभी तो आपको भी लगता होगा कि ये क्वेश्चंस क्यों है, हमको भी लगता है, लेकिन मार्क्स तो आ रहा है ना, तो कर लेना है। देखो हम यहाँ पे 3 क्वेश्चंस एक साथ लिख दिए हैं, और ये 3 पता ही है मोस्ट पॉपुलर है, यही तीनों में से कोई ना कोई मोस्टली टाइम आता है, तो इसको आपको ऑलरेडी पता है कैसे करना है। पता है कि नहीं बताओ? है पता? बता दो सर। चलो ठीक है, बता देते हैं, है ना? लेकिन ये आप लोग बहुत बार किए भी होंगे। ठीक है, अब यहाँ तीनों लिखा हुआ है, तो इसका यह मतलब नहीं कि एग्जाम में तीनों आएगा, कोई एक आएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, फर्स्ट स्टेप होता है इसमें सपोज करने वाला। ठीक है, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप और फोर्थ स्टेप, 4 स्टेप में ये क्वेश्चन बनता है, ये चीजें ध्यान रखना। सबसे पहला स्टेप बहुत इजी है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग चलो √3 को प्रूफ करते हैं। ठीक है, हम लोग प्रूफ करते हैं √3 को। तो पहले क्या करेंगे, 4 स्टेप है, हम एक एक करके सारा स्टेप आपको पूरा प्रॉपर क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे,
बताओ भाई, आप लोग भी पढ़े हो तो बताते चलो। बोलोगे सर पहले सपोज करेंगे, लेट √3 बी अ रैशनल नंबर। अगर एक रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर का प्रॉपर्टी क्या होता है? सो √3 जो है ये P/Q के फॉर्म में होगा, जहां पे वेयर P एंड Q आर इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। और एक चीज और लिखना है, ठीक है, कि P एंड Q एक ही साथ लिख देना, ठीक है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब होता है कि इस दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों नंबर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट यहां तक आपको लिखना है और यहां पे मोस्टली स्टूडेंट का कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्वायर करते हैं, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो सोचो इधर √3 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर P² अपॉन Q² हो जाएगा। अब इसको आप 3 लिख लो सिंपली और इसको P² अपॉन Q²। अब Q² इधर अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो 3Q² इक्वल्स टू P²। अब यहां पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताते हैं। देखो, अगर एक नंबर 6 है और उसको हम लोग 2 × 3 लिखे हैं, ठीक है, अगर एक नंबर 6 है और इसको अगर हम लोग 2 × 3 लिख रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि 6 को 2 भी डिवाइड करेगा और 6 को 3 भी डिवाइड करेगा। ये पता, पक्का पता है। अब यही चीज दिमाग लगाना है। हम लोग P² को 3 भी लिख पा रहे हैं और Q² लिख पा रहे हैं। अगर ऐसे दो पीस में लिख पा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये इसको डिवाइड करेगा, ये भी डिवाइड करेगा, वैसे ही 3 जो है P² को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड P²। और अगर 3P² को डिवाइड करेगा, इसका मतलब है कि 3 जो है 3 डिवाइड्स P। इट मीन्स क्या हुआ कि सोचो एक नंबर 5 है, वो एक स्क्वायर नंबर को, सोचो 15 के स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि 5 जो है ये 15 को भी डिवाइड करेगा। ये कंसेप्ट है इसका मतलब, ठीक है, समझ में आया? अब ये आपका जो है ये था सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप में इतना ही दूर तक करना है। क्लियर है? क्लियर है? सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, इतने दूर में एंड कर देना। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड स्टेप की ओर। थर्ड स्टेप में क्या करना है देखना ध्यान से, ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करते हैं थर्ड स्टेप को। यहां से ये थर्ड स्टेप चलेगा। अब क्या करना है, P इक्वल्स टू आपको 3K ले लेना है, सिंपल, ठीक है। 3 ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 उसको डिवाइड कर रहा था। और इस चीज को इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 बना करके इसमें पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है, P का वैल्यू। तो यहाँ पे 3Q² और P के जगह पे पुट करेंगे 3K। यहाँ पे स्टूडेंट बहुत गलती करते हैं, ये स्क्वायर हमेशा ब्रैकेट दे करके लिखना, ठीक है। अब ये 3Q² और ये हो जाएगा 9K²। क्लियर है? अब यहां से इसको आप कट कर दो 3 से, तो अगेन Q² इक्वल्स टू 3K²। अब देखो सेम कंडीशन आ गया, वही वाला जो यहाँ पे आया था। यहाँ क्या बोले थे, 3P² को डिवाइड करेगा, तो यहाँ बोलेंगे 3Q² को डिवाइड करेगा। क्लियर है? गेम समझ में आ रहा है? 3 divides Q², therefore या this implies 3 divides Q। यहां पे आपका 3 स्टेप हो चुका है। अब बढ़ते हैं फाइनल स्टेप की ओर। अब आता है फाइनल स्टेप। अब एक चीज ध्यान रखो, ठीक है, फाइनल स्टेप मींस कंप्लीट जो हम लोग लिखते हैं वो वाला चीज, फोर्थ स्टेप।
अब देखो 3 जो है पी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है और क्यू स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे सिंस 3, या फिर ऐसा लिख दो, ठीक है, 3 is a factor of P and Q। यहां थोड़ा स्टार्ट में ऐसे कर दो, ठीक है, हियर, ठीक है, हियर 3 is a factor of P and Q, but P and Q are को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है कि इसके पास कोई फैक्टर था ही नहीं, तो फैक्टर आया कहां से मेरे भाई, फैक्टर नहीं था तो फैक्टर आ चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि आर को प्राइम नंबर, ठीक है। अगर ऐसा हुआ इसका मतलब जो हम लोग सपोज कर रहे थे वो क्या हो रहा है, रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। प्राइम नंबर, सो आर assumption is wrong। हम लोग का जो अजम्पशन था कि हम लोग क्या सपोज किए थे कि √3 एक रेशनल नंबर है, वो रॉन्ग हो चुका है। इसका मीन्स क्या हो गया, देयरफॉर √3 इज अ इरेशनल नंबर। भाई ऐसे ही एकदम सिंपल तरीके से बनाओ, ठीक है, समझ में आ रहा है। ऐसे ही HP का मतलब हैंस प्रूफ, भाई ऐसे क्या देख रहे हो, HP गैस नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया। बाकी जो दो है उसको भी बना लेना, ठीक है। अब आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 7। देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन आता ही है, आपको पता है, और ये बहुत सिंपल तरीके से बन जाता है, इसीलिए हम इसको नहीं बताने वाले हैं। आपको भी पता है कि ये वाला बहुत सिंपल तरीके से आप बना लोगे, तो इसमें हम टाइम पास नहीं करते हैं, बना लेना, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे आया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आया, ध्यान रखना 90% स्टूडेंट गलत करके आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसीलिए हमने ये क्वेश्चंस को डाला है, क्योंकि ये क्वेश्चंस ट्विस्टेड है, नहीं ट्रस्ट होता है। आप वीडियो पॉज करो, पहले देखो बन पाता है कि नहीं बन पाता है। चलो देखो, बोल रहा है अ रेक्टेंगल कोर्टयार्ड इज 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड है, 18 मीटर और 72 सेंटीमीटर। इसका मीनिंग हम लोग इसको सारे को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 18 मीटर इट मीन 1800 मीटर, और 72 तो हम यहां सीधा लिख रहे हैं, ठीक है, 1872 सेंटीमीटर लेंथ है, और 13 मीटर और 20 सेंटीमीटर, तो इसको भी लिख लेते हैं इतना सेंटीमीटर, नो डाउट, ठीक है। अब बोल रहा है इट, यहीं पे प्रॉब्लम है, इट इज टू बी पेव्ड विद द स्क्वायर टाइल ऑफ सेम साइज, फाइंड द लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ सच टाइल। अब ध्यान रखो, एकदम रियल सोचो, आपके पास एक ऐसा फील्ड है, आप चाहते हो कि मेरा जो टाइल्स इसमें लगे एक भी कटिंग ना हो टाइल्स, और सारा स्क्वायर शेप में हो। अब भाई उसका साइज क्या होगा वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूसरे साइज का ले आओगे तो वो कटिंग करके सेट करना पड़ेगा लास्ट लास्ट में। तो बोल रहा है कटिंग हमको नहीं चाहिए और हमको सारा स्क्वायर टाइल्स चाहिए। अब कैसे होगा, सिंपली देखो, आपको हम बता देते हैं। फर्स्ट में आपको जो फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है स्क्वायर टाइल्स के लिए, मींस टाइल्स के साइज के लिए। अगर आप टाइल्स का साइज निकाल लिए तो फिर नंबर ऑफ टाइल्स आराम से निकाल लेंगे। तो हम लोग पहले साइज निकालते हैं टाइल्स का, ठीक है। यहां लिख देते हैं साइज ऑफ टाइल मींस HCF ऑफ 1872 और 1320, ठीक है। अब इसका HCF हम लोगों को निकालना पड़ेगा, चलो निकाल लेते हैं फटाफट से। 1872 का प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, 2 से करोगे तो ये 9 आएगा,
और ये 3 आएगा, 6 आएगा। अगेन 2 से करोगे तो ये 3 आएगा और 1 आएगा, 8 आएगा। नहीं नहीं 3 नहीं आएगा, एक सेकेंड। ये आएगा 4, 13 बचा 6, फिर ये 8। फिर हम लोग 2 से करेंगे तो ये 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। फिर 2 से करेंगे 1 आएगा, अगेन ये 1 आएगा, 7 आएगा। और 1 1 17 कितने के टेबल में आता है? 3 से कर लो। 3 3 जार 9 और 2 3 9 जार। अगेन 3 से करो तो ये 13। तो इट मीन्स 1872 जो है 1 2 3 4, 2 का पावर 4, 1 2 2 पीस 3, 3 का स्क्वायर और यहां पे क्या आ रहा है 13। यहां आ रहा है आपके पास 13। ठीक है, अब हम लोग दूसरा नंबर लेते हैं 1320। 1320 इसका भी निकाल लेते हैं। 1320 2 से करेंगे 6 2 जार 12, 1 6 2 जार 12 0। अगेन 2 से करेंगे 3 3 0। अगेन 2 से करेंगे तो 1 13 6 1 5। 3 से कर लो, 3 5 जार 15, 3 5 जार 15। 5 से कर लो तो 11। मीन्स 3 3 पीस, 2 3 पीस है, 2 का पावर 3, 3 एक पीस है तो 3 और है 5। अब यहां से हम लोग को HCF चाहिए। अब HCF में हम लोग कॉमन नंबर लिखते हैं। 2 2 है तो 2 लिखेंगे और 3 3 है तो 3 लिखेंगे। लिस्ट पावर लेंगे, लिस्ट पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है। तो 2 का पावर 3 8 होता है, इंटू 3 होता है, तो ये क्या हो गया 24। बहुत सारे स्टूडेंट यहां तक निकाल लेते हैं, इसके बाद गलती करते हैं। देखना कि गलती कैसे होगा। अब हम लोग को चाहिए नंबर ऑफ टाइल। ठीक है, अब सोचो एकदम सिंपल लॉजिक लगा। जब भी आपको नंबर ऑफ टाइल निकालना है या नंबर ऑफ कोई चीजें निकालना है तो एरिया ले लो इसका और डिवाइड कर दो टाइल्स के एरिया से। अब समझो सेकंड पार्ट में, नंबर ऑफ टाइल्स एरिया अपॉन एरिया ऑफ टाइल और एरिया ऑफ कोर्टयार्ड। ठीक है, अब एरिया ऑफ कोर्टयार्ड कितना हो जाएगा देख लो भाई, 1872 रेक्टेंगल है ना, मल्टीप्लाई करेंगे और 1320 अपॉन आपके पास जो है ये 24 टाइल्स का साइज है और स्क्वायर है, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड इंटू साइड, पता है। तो टाइल्स का एरिया हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 24। अब सेपरेटली क्या करो, दोनों को डिवाइड करो। 24 से अगर डायरेक्ट डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट भी हो सकता है, हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। 1872 को 24 से डायरेक्ट डिवाइड करते हैं। 24 ज़्यादा टाइम लगेगा भाई, उससे अच्छा तो ऐसा ही कर लो। ठीक है, 12 से करो। ठीक है, तो 12 2 जार और 12 1 जार 12, 6 बचा 7, 12 5 जार 60, 7 बचा 2, 156। उसको 2 से कट करोगे तो आ जाएगा 7 और 8, 78 आया। तो यहाँ पे कट होने से 78 आया है। यहाँ पे कट करके देखते हैं, पहले 12 से करो। 12 2 जा 12 1 जा 1 बचा, अगेन 12 1 जा 110 और फिर ये 55। मीन्स कितना आया था इधर 78 इंटू 55। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो भाई, बहुत इजी है। 78 और 55, 8 5 जार 44, 7 5 जार 35 और 4 39। अगेन यही चीज आएगा यहाँ पे 390 0993 12 2 कैरी 1 4 4290 4290 ये इसका आंसर होने वाला है। ठीक है, नहीं समझ आ रहा है ज्यादा कुछ, दिमाग अभी मत लगाओ क्योंकि टाइम नहीं है। देखो कि इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, दैट्स इट, क्योंकि 10 ही क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं। ठीक है, उसके बाद आता है 9 नंबर क्वेश्चन। ये भी बहुत बार पूछा गया है, इसको ध्यान से देख लेना। ठीक है, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 persons step off together and their step measure
40 सेंटीमीटर, 42 एंड 45 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द मिनिमम? जैसे मिनिमम दिखे, लिस्ट दिखे या और भी इस टाइप का चीजें दिखे, आपको फाइंड करना है एलसीएम। इतना तो पता चल गया होगा। मिनिमम डिस्टेंस ईच शुड वॉक सो दैट ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। भाई सिंपली क्या करना है, यहां पे लिखो सॉल्यूशंस के लिए फॉर मिनिमम डिस्टेंस इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ 40, 42 और 45। सिंपल है, 40, 42 और 45 हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है। 40 को करोगे तो 2 का पावर 3 इंटू 5 हो जाएगा, 8 5 ज़र 40। 42 को करोगे तो 3 इंटू 7, 237 होगा, ठीक है। 2 इंटू 3 6, 6 7 ज़र 42। और इसको करोगे तो 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 हो जाएगा। हम लोग को चाहिए एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है, 2 है तो 2 लिखेंगे हम लोग और उसका हाईएस्ट पावर 3 लिखेंगे। 3 है, 3 है, दोनों में से हाईएस्ट पावर 2 है तो 3 का पावर 2 लिखेंगे। एक 5 है और एक 7 है, 5 और 7, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। थोड़ा मल्टीप्लीकेशन दिमाग लगा के करना। 8 5 ज़र 40 और 4 9 ज़र 36, 360 इंटू 7 और इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 0 का 0, 6 7 ज़र 42 का 2 कैरी 4, 7 3 ज़र 21, 21 और 4 25। इतना क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इतने सेंटीमीटर अगर वो लोग चलते हैं तो सारे का स्टेप जो है वो कंप्लीट काउंट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, एक केस बेस्ड तो बनता है क्योंकि केस बेस्ड क्वेश्चन आपका आता है, चलो उसको देख लो 10 नंबर। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना, आपके लिए अभी एक बोनस क्वेश्चन भी है तो उसको मत छोड़ना, ठीक है। देखो, 3 ट्रैफिक लाइट चेंज आफ्टर एवरी 48 सेकेंड, 72 सेकेंड एंड 108 सेकेंड। अब बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड विल दे मीट, विल दे चेंज टुगेदर, मीन्स कितने सेकंड बाद वो वापिस चेंज होगा। और आपको पता है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है हम लोग एलसीएम फाइंड करते हैं। क्लियर है, सिंपली एलसीएम फाइंड करना है आपको। तो ए नंबर, दे मीट आफ्टर, दे मीट आफ्टर एलसीएम ऑफ 48, 72 एंड 108। क्लियर है, फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 48 को आप 2 का पावर 4 इंटू 3, आप प्राइम फैक्टर कर लेना, हम जल्दी में कंप्लीट करा रहे हैं, ठीक है। 72 है तो 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 2, 8 9 ज़र 72। और 108 है 2 इंटू 7 9 9 9, 108 है, कर लो भाई गलती ना हो जाए। 2 करोगे 54, अगेन 2 से करोगे 27, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 3, ठीक है। हम लोग को चाहिए एलसीएम, तो एलसीएम में 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, यही दो चीज है। एलसीएम इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 3, 2 का पावर हाईएस्ट 4 है और 3 का पावर हाईएस्ट 3 है, तो ये जाएगा 16 और ये कितना हो जाएगा भाई 27। और 16 को 27 से मल्टीप्लाई कर लो, 27 और 16, 6 7 जार 42 कैरी 4, 6 2 जार 12 और 4 16, फिर आ गया 7 और 2 432 सेकेंड, 432 सेकेंड में वो लोग वापिस मिलेगा सारा
चेंज होगा। बट इसको अगर आप मिनट वगैरह में चेंज करते हो तो ये आ जाएगा 7 मिनट और 12 सेकेंड। करना कैसे है, 432 को आपको डिवाइड करना है 60 से, ठीक है। तो 6 7 जार 42 मीन्स 420, तो बचा कितना 12, तो 7 मिनट और 12 सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आ चुका है। अब सेकेंड पूछ रहा है इफ दे फर्स्ट चेंज टुगेदर एट 720, अगर वो पहले 720 पे चेंज हुआ है, व्हेन दे विल चेंज टुगेदर अगेन। अब देखो जितना टाइम है उतना उसमें ऐड कर दो, तो सेकेंड नंबर जो है बी का आंसर हो जाएगा 7:20 AM प्लस 7 मिनट मीन्स ऐसे कर दो 7 मिनट 12 सेकेंड, ठीक है। अब ये आवर है, आवर में तो चेंज नहीं करेंगे, मिनट में मिनट को ऐड कर देंगे तो 27 मिनट हो जाएगा, और सेकेंड में सेकेंड को ऐड करेंगे तो 12 सेकेंड हो जाएगा एम। इतने बजे वो लोग वापिस मिलेंगे। अब आता है थर्ड जो मोस्ट ट्विस्टेड क्वेश्चन है, बोल रहा है हाउ मेनी टाइम्स दे विल चेंज टुगेदर इन 12 आवर। बोल रहे 12 आवर में वो लोग कितने बार चेंज करेगा। अब यहां पे ध्यान से समझना, ठीक है, कि वो लोग 12 आवर में कितने बार चेंज करेगा। देखो पहली चीज 12 आवर है, इसको आप क्या करो, क्योंकि हम लोग को इसमें डिवाइड करना पड़ेगा कितने से, जितना सेकंड वो ले रहा है, तो हम लोग को इससे डिवाइड करना पड़ेगा 432 से। 1 एक्स्ट्रा कहां से आ गया भाई, 432 से। अब 12 आवर को पहले मिनट में कर दो और फिर किस में कन्वर्ट कर दो, सेकंड में। सेकंड में कर दो, क्यों, क्योंकि हम लोग के पास क्या है 432 सेकंड है, सिंपली डिवाइड करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब डिवाइड करो भाई, 12 3 जार 36 इतना आ जाएगा। उसके बाद ये 10 जार, ये 6 जार और ये 10 जार, तो 100 टाइम्स वो चेंज करेगा। लेकिन एक चीज यहां पे देखो, यहां पे बोल रहा है एक्सक्लूडेड इनिशियल। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट बार जो रिफ्लेक्ट हुआ था उसको काउंट नहीं करना है, क्योंकि 12 आवर में पहले वाला भी तो एक बार चेंज हुआ होगा, तो वहां से काउंट नहीं करना है। अभी मान लो अभी जल रहा है, इसको काउंट नहीं करना है, अब जो जला वहां से काउंटिंग स्टार्ट करना, तो 100 टाइम्स होगा। इसका मतलब है एक्सक्लूडेड। अगर इंक्लूडेड रहता, इसका मतलब है जो अभी ट्रैफिक लाइट जल रहा है उसको भी काउंट कर लेना है, तो 101 आ जाता वैसे में आंसर। क्लियर है। अब यहां तक आपका 10 क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गया, लेकिन एक चीज ध्यान रखना भाई, ये सारा क्वेश्चंस हो गया, लेकिन छोटा छोटा क्वेश्चंस जो एमसीक्यू में या किसी में पूछ सकते हैं, एकदम छोटा छोटा और ट्विस्टेड क्वेश्चंस, वो हम आपको एज ए बोनस क्वेश्चन दे रहे हैं। एज ए बोनस क्वेश्चंस, उसका कोई सॉल्यूशंस वगैरह करने का जरूरत नहीं है। ये सारा बोनस क्वेश्चंस में हम एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन जो 10 है, ये एमसीक्यू में बहुत बार आते हैं और स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। कर लेना, गारंटी है इसमें से एक या दो एमसीक्यू आ जाएगा, एक या दो आ जाएगा इसी में से, ये ध्यान रखना, ठीक है। बाकी नॉर्मल आएगा तो कर लेना। बोल रहा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ लिस्ट प्राइम नंबर एंड लिस्ट कंपोजिट नंबर, ये सब क्वेश्चंस आते हैं। सेकंड है एचसीएफ ऑफ ए बी इक्वल टू 6 है, तो एलसीएम ऑफ ए बी 24 होगा, जस्टिफाई करो। क्या मीन्स कैन एलसीएम हो सकता है एलसीएम, हाँ तो कैसे चेक करके बताना है। थर्ड फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू लिस्ट कंपोजिट नंबर। फोर्थ if a and b are prime number find HCF and LCM, और a और b not equal है। फिफ्थ find the HCF and LCM of list two odd prime number। सिक्स explain why this is a composite number, ये तो पूछता ही है भाई। सेवन is product of rational and irrational number is always irrational और rational, उसको आपको कर लेना है। सेवन find the HCF and LCM of list prime number and list odd composite number, ठीक है। 7 8 हो गया। 9 इफ a इक्वल्स टू 2p b इक्वल्स टू 3p वेयर p इज अ प्राइम नंबर फाइंड HCF एंड LCM ऑफ ab। और 10 नंबर सो दैट 12 टू द पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 और 5। केवल 0 को ही दिमाग में रखो कि मोस्टली टाइम
जीरो वाला ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो जीरो वाला रखो इस टाइप का। अब ये सारे का हम आपको सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। सॉल्यूशन क्या है, बेसिकली आंसर दे रहे हैं। फर्स्ट का ये है लिस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, लिस्ट कंपोजिट नंबर 4 होता है। उसका एचसीएफ निकाल लो, इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो। इतना क्वेश्चंस कर लिए चैप्टर 1 से, सफिशिएंट है। एग्जाम हो जाएगा, कमेंट करके जरूर आकर के बताना कि सर जो आपने क्वेश्चंस दिए थे उससे आया या नहीं आया, ठीक है। और गारंटी है कि आएगा। और हाँ, एक बार आपको रिमाइंड करा दे, अगर आप त्रिशूल वाले में इनरोल होना चाहते हो, भाई सिंपली है, सब्सक्राइब करो। देखो बिना सब्सक्राइब किए भी जाओगे तो हो जाएगा, लेकिन कर दो यार, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सब्सक्राइब करके जाना और ये कोड यूज करना है, ठीक है। और इनरोल हो जाओ। फाइनल में 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आना है, इसीलिए ये 300 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। बाद में पेड हो जाएगा, फिर बोलोगे सर एक बार और फ्री कर दो, और हम नहीं करने वाले बाद में, ठीक है। तो जल्दी ज्वाइन हो जाओ, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में।